भगवान बुद्ध की शिक्षा हमेशा से लोक कल्याणकारी शिक्षाओं के साथ जुड़ी हुई शिक्षा है। बुद्ध केवल अपने हित के बारे में नहीं सोचते, बुद्ध अपने साथ साथ औरों के हित के बारे में सोचते हैं। संसार में 4 तरह के लोग होते हैं, जिसमें से एक जो होता है ना तो अपने हित के बारे में सोचता है ना दूसरे के हित के बारे में सोचता है। उसे ना अपने से मतलब है ना दूसरे से मतलब है। दूसरा जो होता है वो केवल अपने हित के बारे में सोचता है, दूसरे के हित के बारे में नहीं सोचता। यह दूसरे प्रकार का इंसान होता है। संसार में एक तीसरा इंसान होता है जो दूसरे का हित तो करता है लेकिन अपना हित नहीं करता। यह संसार में तीसरा इंसान होता है। चौथा इंसान होता है जो अपना भी हित करता है, दूसरे का भी हित करता है। अब हमें यह बात को समझने और जानने की ज़रूरत है कि कौन सा इंसान है जो ना तो अपना हित कर पाता है ना दूसरे का हित कर पाता है। ऐसा कौन है जो ऐसा नहीं कर पाता? तो जो इंसान अपने जीवन में सदाचारी जीवन नहीं जीता, शीलवान जीवन नहीं जीता, सम्यक जीवन नहीं जीता, नैतिक जीवन नहीं जीता, वह इंसान ना तो खुद का भला कर पाता है ना दूसरे का भला कर पाता है। वह अपने जीवन को भी बर्बाद करता है और दूसरे के जीवन को भी बर्बाद करता है। तो यह जो इंसान है, यह पहला प्रकार का इंसान है जो ना तो खुद शीलों का पालन करता है ना दूसरे को शीलों का पालन करने देता है। इसे हमें इस तरह से पहचानना चाहिए। दूसरा इंसान है जो खुद शीलों का पालन करता है लेकिन दूसरे को शीलों का पालन करने नहीं देता। अपना भला चाहता है लेकिन दूसरे को कोई भले का रास्ता नहीं दिखाता। ऐसे लोग स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं जो केवल अपने भले, अपने फायदे, अपने कल्याण के लिए जो काम करते हैं, सीमित दायरे में अपने तक रखते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते, दूसरे के हित के बारे में नहीं सोचते। ये दूसरा प्रकार का भी इंसान होता है। तीसरा जो है दूसरों के हित के बारे में सोचता है, दूसरे के भले के बारे में सोचता है लेकिन अपने भले के बारे में वह कुछ नहीं सोचता, अपने के भले के बारे में कुछ नहीं करता है। यानी दूसरों को मार्गदर्शित करता है लेकिन खुद उस रास्ते पर नहीं चलता। तो वह भी एक संसार में तीसरा प्रकार का इंसान होता है। चौथे प्रकार का इंसान होता है जो खुद का भी भला करता है और दूसरे का भी भला करता है, दूसरे का भी भला चाहता है और खुद का भी भला चाहता है, खुद भी शीलों का पालन करता है और दूसरे को भी शीलों का पालन करने की प्रेरणा जगाता है। तो इस तरह से चौथा इंसान संसार में होता है। भगवान बुद्ध का जो धम्म है वह चौथे प्रकार का इंसान बनने की प्रेरणा देता है। हमें अपने जीवन में चौथे प्रकार का इंसान बनना है, अपना भी भला करना है और साथ ही साथ औरों का भी भला करना है। अपना भी मंगल करना है और औरों का भी मंगल साधने के लिए कार्य करना है। अपना भी जीवन बेहतर बनाना है और औरों के जीवन को भी बेहतर बनाने का रास्ता हमें देना है। यही भगवान बुद्ध का मार्ग है। लोग भगवान बुद्ध के मार्ग को समझ नहीं पा रहे हैं। ये उनकी अज्ञानता के कारण हो रहा है। अज्ञानता व्यक्ति को उस दिशा में ले जाती है जिस दिशा में आदमी ना तो अपना भला कर पाता है ना तो दूसरे का भला कर पाता है। इसलिए अज्ञानता को छोड़ना, अज्ञानता को त्यागना, अज्ञानता मुक्त जीवन जीना, ये हमारा मकसद बनना चाहिए, संकल्प बनना चाहिए कि हम अज्ञानी जीवन नहीं जिएंगे। जहाँ हमें ज्ञान मिलेगा वहाँ हम जाएंगे। जहाँ हमें नैतिक आचरण करने का मार्ग मिलेगा वहाँ हमें जाना है, वहाँ हमें शामिल होना है, वो चीज़ हमें सीखना है।
तो हमें जो है सम्यक संकल्प की जरूरत होगी और सम्यक प्रयत्न की जरूरत पड़ेगी। हमें प्रयत्न करना होगा, प्रयास करना होगा कि अपने जीवन में हम जो अच्छाइयाँ हैं उसे बढ़ाएंगे, बुराइयों को नष्ट करेंगे। बाहर में यदि कहीं अच्छाई मिलती है तो उसे लेंगे और बाहर की बुराइयों से बचेंगे। ये कार्य जो है हमें करना होगा। और यदि हम इस तरह से अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हम अपने जीवन में अपने आप का भला और औरों का भी भला कर सकते हैं। इसलिए धम्म हर व्यक्ति को ऊपर उठाने का कार्य करता है, हर व्यक्ति को ऊपर विकसित करने का कार्य करता है, हर व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने का कार्य करता है। यह एक जिम्मेदारी युक्त धम्म है जो अपने और अपने परिवार, अपने नाते रिश्ते, सगे संबंधी, अपने समाज, अपने देश और पूरी संपूर्ण मानव जाति के हित, सुख और सभी प्राणियों के हित, सुख के बारे में सोच करके कार्य करता है। इसे इस तरह से इसे समझने और जानने की हमें आवश्यकता है। यदि हम धम्म को नहीं समझ पाएंगे तो इसका लाभ हम नहीं उठा सकते। हम ही इंसान हैं जो ये धम्म को समझ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। कोई जानवर, कोई प्राणी इसका लाभ नहीं उठा सकता। कोई कुत्ता, बिल्ली, भैंस इसका लाभ नहीं उठा सकता। इसका लाभ जो है कोई इंसान ही उठा सकता है। लेकिन इंसान में भी वही इंसान इसका लाभ उठा सकता है जो अपने आप को सम्यक प्रयत्न में रखेगा, अपने आप को अच्छा बनाना चाहेगा, अपने आप को सही बनाना चाहेगा, अपना मंगल साधना चाहेगा। वही व्यक्ति ही धम्म का लाभ ले पाएगा, नहीं तो नहीं ले सकता। धम्म बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही कीमती है, बहुत बेशकीमती चीज धम्म है। और इस धम्म को हमें सीखने के लिए हमें खुद को शीलवान बनाना बहुत जरूरी है ताकि इसका लाभ हमको मिल सके। किसी भी कंपनी में कोई आदमी शामिल होता है, किसी भी संस्था में कोई शामिल होता है तो उसमें एक टर्म एंड कंडीशन होते हैं। उस टर्म और कंडीशन को जो फॉलो करता है, उस टर्म और कंडीशन में जो चलता है उसे बेनिफिट होता है। ठीक उसी तरह भगवान बुद्ध के धम्म में यदि कोई आना चाहता है या भगवान बुद्ध के धम्म से कोई लाभ लेना चाहता है, अपना मंगल करना चाहता है, अपना जीवन दुख से विमुक्त करना चाहता है, दुख भय से मुक्त होना चाहता है, तो टर्म एंड कंडीशन यही है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में शीलवान बने। बिना शीलवान बने बगैर कोई व्यक्ति अपने जीवन के दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। शीलवान बनना प्रथम प्राथमिकता है और सेकंड प्राथमिकता है सतत जागरूकता निर्माण करना, सतत समाधि में लगना, सतत अवेयरनेस निर्माण करना, सतीवान जीवन जीना। ये हमारे टर्म और कंडीशन जो धम्म के अंतर्गत हम देखते हैं कि यदि कोई अपना भला चाहता है, अपना मंगल चाहता है, अपने जीवन के दुखों से मुक्त होना चाहता है, भय से मुक्त होना चाहता है, विकारों से मुक्त होना चाहता है, तो उसे यह कार्य करना होगा। लोग कहते हैं कि बुद्ध के धम्म से मुझे क्या फ़ायदा है, मैं क्यों बुद्ध धर्म को अपनाऊं, मेरा कौन सा फ़ायदा है। तो पहली बात तो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कौन से इंसान में आते हैं। 4 इंसान में से आपको कौन से इंसान अच्छे लगते हैं या आप कौन सा चीज़ बनना चाहते हैं। मैंने यह बात को कहा कि जो व्यक्ति अपना भला चाहता है और साथ साथ औरों का भी भला चाहता है, वही बुद्ध धम्म में सर्वश्रेष्ठ इंसान कहलाता है। और तथागत बुद्ध जो है, जो अपना भी भला साध ले और दूसरे का भी भला साधे, वही इंसान को प्राथमिकता देते हैं और वही इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए हमें यह बात समझ लेने की ज़रूरत है कि यदि हम बुद्ध धम्म को अपना रहे हैं तो हमको अपना भी भला करना है और साथ ही साथ औरों का भी भला करने का रास्ता प्रशस्त करना है, यानी दूसरे को भी रास्ता बताना है। ऐसा नहीं कि मुझे रास्ता मिला है तो मेरे को ही इसका फ़ायदा मिलना चाहिए, दूसरे को फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए, मैं दूसरे के लिए रास्ता नहीं खोलूँगा। ऐसा भाव यदि जगता है तो बुद्ध के धम्म का वह मार्ग का राही नहीं हो सकता, वह उस पथ का मार्ग का चलने वाला नहीं हो सकता। उसे अपने जीवन में
वह रास्ता भी खोलना होगा जिस रास्ते पर चलकर वो वहाँ तक पहुँचा है। यही तथागत का धम्म हमें सिखाता है। यही तथागत का धम्म हमें बताता है कि यदि हम अपने जीवन में आगे बढ़े हैं तो औरों के लिए भी हम आगे जाने का रास्ता खोलें। और वही सर्वश्रेष्ठ इंसान है, वही सर्वोपरि है, वही ऊंचा इंसान है, वही श्रेष्ठ इंसान है। यानी बुद्ध का जो धम्म है श्रेष्ठ बनने की शिक्षा देता है। इसमें कोई जाति, कोई वर्ण, कोई वर्ग का यहाँ कोई महत्व नहीं है। इंसान होना बहुत महत्वपूर्ण है और इंसान होने के लिए व्यक्ति को शीलवान होना बहुत जरूरी है। इंसान तो हम सब हैं, लेकिन इंसान तब इंसान सिद्ध होगा जब वह शीलवान होगा, जब वह पंचशीलों का पालन करेगा, तभी इंसान कहलाने लायक है। और इसके लिए ही तथागत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बुद्ध के धम्म का लाभ लेना चाहता है या बुद्ध के धम्म का बेनिफिट उठाना चाहता है, तो ये जो टर्म एंड कंडीशन जो है, व्यक्ति को सदाचारी जीवन जीना पड़ेगा। या अपने आप को अच्छा बनाना होगा, अपने आप के अंदर के विकृतियों को निकालना होगा, अपने आप की बुराइयों को हटाना होगा, अपने आप के अंदर की विसंगतियों को दूर करना होगा और अपने आप को सभ्य बनाना होगा, नैतिक बनाना होगा। और जो इंसान अपने जीवन में नैतिक बनेगा उसका जीवन सुखमय होगा। बस यही कंडीशन है। कंडीशन यही है कि सब पापस् आकरण कुशलस् उपसंपदा सचित पर्योदपनं एतं बुद्धानु शासनं। टर्म एंड कंडीशन यही है बुद्ध धर्म का कि आपको जितने भी अकुशल कर्म हैं उसे छोड़ना है, त्यागना है, नष्ट करना है। हम समझ में नहीं पाएंगे इस बात को तो इसका लाभ नहीं उठा सकते। बुद्ध का धम्म हमको बेनिफिट देने के लिए बना है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरा भला कर रहे हो, ऐसा नहीं कहा। बुद्ध ने कहा ये धम्म तुम्हारा भला करेगा, ये धम्म तुम्हारा कल्याण करेगा, ये धम्म पे तुम चलो, ये धम्म को तुम पकड़ लो, ये तुम्हारा भला और कल्याण और मंगल करेगा। लेकिन इस चीज़ को हमें अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत पड़ेगी। ये टर्म एंड कंडीशन को फॉलो अप करना पड़ेगा, अपने आप को व्यवस्थित करना होगा, अपने आप को सही करना होगा, अपने आप को अच्छा बनाना होगा। और अच्छा बनाने के लिए बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने कहा पंडितानं च सेवना, यानी विद्वानों की संगति करना होगा, ज्ञानी लोगों की संगति करना होगा। यदि हम अपना भला चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपना मंगल चाहते हैं, अपनी सुख समृद्धि चाहते हैं, अपने समाज का उत्थान और कल्याण चाहते हैं, तो संगति बदलनी पड़ेगी। आज यदि हम जिस संगति को कर रहे हैं, यदि उस संगति को करने से हमारे अंदर कोई बदलाव और परिवर्तन और सुधार नहीं है, हम उस संगति के करने से हमारे जीवन में हम बेहतर सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें संगति बदलनी होगी। हमें अच्छे की संगति करनी होगी, विद्वानों की संगति करनी होगी। हमें अपने जीवन में सही आदमी खोजना होगा। यदि हमारे जीवन में सही आदमी नहीं मिल रहा है तो हमें खोजना होगा, मेहनत करना होगा, प्रयास करना होगा। और यदि हम मेहनत और प्रयास करके ऐसे आदमी खोज लेते हैं तो हमारा मंगल होगा। और यदि नहीं खोज पाते हैं तो फिर उसके लिए हमें और भी प्रयास, निरंतर सम्यक प्रयत्न जारी रखना होगा। और यदि हम यह कार्य करते हैं तो हमारा मंगल हो सकता है। इसलिए यह जो धम्म है, यह धम्म सबके कल्याण के लिए है, सबके मंगल के लिए है, सबके सुख समृद्धि के लिए। आज का यह पावन अवसर, बुद्ध पूर्णिमा का पावन अवसर का सप्ताह में हम अभी चल रहे हैं। कल सभी पूरे दुनिया के लोग, भारतवर्ष के लोग बुद्ध जयंती मनाएंगे और बुद्ध जयंती का पर्व सेलिब्रेट करेंगे। और आज से ही तैयारियां चालू हो चुकी हैं, घरों में प्रिपरेशन चालू हो चुका है, घरों की तैयारियां चल रही हैं, कल की तैयारियां चल रही हैं। तो ये जो तैयारियां हैं, बाह्य ना हो, आंतरिक भी हो। आंतरिक और बाह्य दोनों रहेगा तो आदमी का मंगल होगा, अपना अंदर भी और अपना बाहर भी। बुद्ध का जो धम्म है, आंतरिक और बाह्य दोनों चीज़ों को सम करने की बात कहता है। यदि व्यक्ति के जीवन में काया वाचा आणि मन, काया वाचा मन से यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपने आप को
धम्म में उतारने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति का उसका मंगल होता है। और यही कार्य बुद्ध का धम्म हमें प्रेरित करने के लिए कहता है, प्रेरित करता है कि हम ये कार्य को करें। और जो इंसान करेगा उसका भला होगा, जो इंसान इसमें लगेगा उसका भला होगा। इसमें कोई वर्ग विशेष का यहाँ कोई महत्व नहीं, यहाँ कोई जाति विशेष का कोई महत्व नहीं, यहाँ कोई संप्रदाय विशेष का भी कोई महत्व नहीं, यहाँ इंसानियत का महत्व है। यदि हम इंसान हैं या हमारे अंदर इंसानियत का मतलब सदाचरण होता है। इसको जो है इंसानियत जो कहा जाता है, मानवता जिसे कहा जाता है, इसको सदाचरण कहा गया है। इंसानियत यानी मैं और आप यहाँ जितने मनुष्य हैं सबके प्रति अच्छे भाव रखना, ये इंसानियत है। कोई दुखी है तो उसकी सहायता करना, ये इंसानियत है। इंसानियत का मतलब मानवता, और मानवता का मतलब ही सदाचरण, और सदाचरण का मतलब ही धम्म है। साथ सहयोग करना, एक दूसरे का हित करना, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के हित सुख में साथ सहयोग करना, यही धम्म है। और इसी धम्म को जीने की बात जो है तथागत ने सिखाई कि कैसे जीना है। उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, बोलना कैसा होना चाहिए, कैसे हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे, यही धम्म तथागत ने सिखाया। तो आज हमारे साथ जितने भी उपासक उपासिकाएं शामिल हैं, कल का दिन हमारे लिए बहुत ही पुण्य कर्म करने का दिन है। हमारा कल का जो दिन है पूर्णिमा का दिन है, और वह दिन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी या मंगलकारी या हमारे जीवन का बेहतर दिन बने। तो इसके लिए हम जो है प्रारंभ से लेकर के, शुरुआत से लेकर के हम अपने आप को सील में ढाल कर रखने का प्रयास करेंगे, सदाचारी जीवन जीने का पूरा प्रयास करेंगे, और एक सम्यक संकल्प निर्माण करके चलेंगे कि हम ना तो किसी की हिंसा करेंगे, ना किसी को झूठ बोलेंगे, ना किसी का अनैतिक आचरण करेंगे, ना नशे का सेवन करेंगे। यानी इस तरह का हमें जो है आचरण करना है, क्योंकि यह हमारे मंगल और हमारे कल्याण के लिए, हमारे विकास के लिए। यदि हम अपने भला चाहते हैं, अपने परिवार का भला चाहते हैं, तो सील को प्राथमिकता दीजिए। बिना सील को प्राथमिकता दिए बगैर कोई इंसान अपना भला नहीं कर सकता। सील का पालन करने से ही आदमी सुगति को प्राप्त होता है। सील है ना सुगति यंति। कोई आदमी सुगति में पहुंचा है, सुख सुविधाओं को आज उपयोग कर रहा है, अपने जीवन में बेहतर जिंदगी जी रहा है, किसी प्रकार का उसको कष्ट नहीं, तकलीफ नहीं, समस्या नहीं, तो ऐसा जो जिंदगी है वो सुगति का जिंदगी। जरूर शरीर में थोड़ा मोड़ा कष्ट हो सकता है, लेकिन कभी मन और चित्त में कष्ट नहीं हो सकता। हम लोग कहते हैं शरीर साथ नहीं दे रहा है। दुनिया में हम बहुत सारे लोग देखते हैं, लोगों के शरीर साथ नहीं दे रहा है। शरीर और मन का अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग कंडीशन है। एक मन अलग चीज है, एक शरीर एक अलग चीज है। यदि शरीर साथ नहीं दे रहा है तो शरीर या तो रोगी होगा। शरीर साथ नहीं दे रहा है तो इसका मतलब या तो शरीर रोगी होगा, तभी तो साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मन एक अलग चीज है। कैसे? यदि मन साथ देगा तो शरीर भी साथ देने लायक बन ही जाएगा, क्योंकि मन से ही सब कुछ चल रहा है। मनोपुब्बंगमा धम्म मनोसेट्ठ मनोमया मनसा च पदुट्ठेन भासति व करोति व ततोनं दुःख मनवेति चक्कां वा वहतो पदं। मन जो है व्यक्ति के अग्रगामी है, पूर्वगामी है। कहीं भी जाने के लिए मन सबसे महत्वपूर्ण है, सर्वोपरि है। मन चंचल है, चितवन है, जहाँ आप उसको ले जाना चाहोगे जाएगा। लेकिन यदि उस मन से यदि हमने दुखी विचार, दुखी सोच, दुखी भाव ले करके यदि हमने कार्य किया, दुखी भाव निर्माण किया, तो दुख ही वह क्रिएट करेगा, ऐसा तथागत भगवान ने कहा। इसलिए मन को अच्छा बनाना, मन को शुद्ध करना, मन को साफ रखना, ये तथागत ने हमें सिखाने का काम किया, और इसी को प्राथमिकता देना पड़ेगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो शरीर साथ क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आपका मन सही नहीं है, इसलिए शरीर साथ नहीं दे रहा है। आपको मन को ठीक करना होगा तो शरीर भी धीरे धीरे साथ देना चालू करेगा।
आपको मन सही करना है। जिस तरह से तथागत ने कहा, मनोपुब्बांगमा धम्मा मनुसेट्ट मनोमया मन साच प्रसन्न न भासती व करोति व ततो न सुख मन वेति छाया व अनपायनी। मन जिसका अच्छा होगा उसके पीछे सुख जो है छाया की तरह चलने लगती है, यानी उसके जीवन में बदलाव और परिवर्तन आने लगता है। तो मन को आपको प्रिपेयर्ड करना होगा। मन कैसे अच्छा होगा? तो मन को अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मन को अच्छा करने के लिए धम्म का श्रवण करना बहुत मंगलकारी है। कालेन धम्म श्रवणं एतत् मंगलम उत्तमं। यदि मन को अच्छा करना है तो हमें धम्म श्रवण करना होगा। यह हमारे लिए प्रथम प्राथमिकता है कि जो इंसान अपने जीवन में धम्म का श्रवण करता है उसका मन शुद्ध होने लगता है। यदि मन को साफ करना है, मन को अच्छा करना है, मन को ठीक करना है, तो हम अपने जीवन में धम्म देशनाओं का जो लाभ है उसको हमें उठाना पड़ेगा। हम बोलेंगे कि हम धम्म देशना का लाभ नहीं लेंगे तो फिर मन शुद्ध कैसे होगा? मन वही गंदगियों में जीते रहेगा, मन उसी गंदगियों में चलता रहेगा जो तो दुनिया के चक्र चल रहे हैं, जो भाव चक्र चल रहे हैं। जो भाव चक्र आज जो दुनिया में चल रहा है, जिसमें लोग फंसे हुए हैं, उसी चक्र में यदि हम फंसे रहेंगे तो हमारा मन तो उसी के जैसा होगा। तो जैसी संगति करेंगे वैसा रिजल्ट आने लगेगा। इसलिए तथागत भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताया कि यदि आप अपने जीवन में मन को सही करेंगे तो सब कुछ सही होगा, और मन यदि ठीक नहीं करोगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ये बात को हमें समझने की जरूरत है। यदि आप मन से हार गए तो आप जिंदगी में कभी जीत नहीं सकते, आप हारेंगे ही। और यदि आपने संकल्प ले लिया है, मन से जीत गए हैं, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। इसलिए जो शरीर का जहाँ तक मामला है, शरीर और मन का बहुत बड़ा कनेक्शन है। शरीर नश्वर है, ये जो मन है ये इसका एक आउटर साइड है, आंतरिक भाग है। लेकिन ये चित्त का जो बहुत बड़ा मामला है, ये खत्म होने वाला मामला नहीं है, ये बहुत बड़ी ऊर्जा का मामला है। हमारा जो चित्त है ये ऊर्जा से चल रहा है। ये ऊर्जा जो है, हम भोजन करते हैं, भोजन से जो ऊर्जा बनती है उस ऊर्जा से ये हमारा ब्रेन चल रहा है। और वो ब्रेन में जो क्रिएट कर रहे हैं, वो क्रिएट एक्टिविटीज़ जो हैं, जो उसका भाव जो है वो पूरे ज़िंदगी को बदलने में लग रहा है। इसलिए मन में हमको अच्छाइयों को जगह देना है। जितना ज़्यादा अच्छाई हो उतना भला करेगा। जितना ज़्यादा जीवन में भला हम चाहते हैं उतना हमें मन को अच्छा बनाने में लगाना होगा, और इसी के लिए हमें धम्म श्रवण करना होगा यदि हम मन को अच्छा करना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मन बहुत डिस्टर्ब है, मन बहुत परेशान है, मन बहुत ही कष्टों में, विकृतियों में, परेशानियों में फंसा हुआ है। शरीर साथ नहीं दे रहा है, ये साथ नहीं दे रहा है, पड़ोसी साथ नहीं दे रहा है, परिवार साथ नहीं दे रहा है, नाते रिश्ते साथ नहीं दे रहे हैं। ये हमारे दुख हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुख, मरणम भी दुखा। ये दुख है। शोक परिदेव दुखा, यम पिच्छं न लभति तम पि दुखं, पिये ही विपयोग दुखो अपिये ही संपयोग दुखो, यम पिच्छं न लभति तम पि दुखं, संक्षिप्तेन पंचपादान खंडा दुखा। ये सब दुख है। क्यों दुख है? मन सही नहीं है इसलिए दुख है। मन जिस दिन सही हो जाएगा दुख खत्म हो जाएगा। और मन को आपको अच्छा करने के लिए ये दुख धम्म को जानना होगा, अनित्य को जानना होगा। और जिसने अनित्यता को जान लिया वो जीवन में दुखों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए जानना महत्वपूर्ण है। हम जाने, अपने आप को बनाएं, अपने आप को सही करें, अपने आप को ठीक करें। और जिसने अपने जीवन में सही किया अपने मन को, उसका भला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। यदि जीवन में यदि हम अपने मन को सही कर लिए, राग से, द्वेष से, मोह से, आसक्तियों से हमें अपने मन को हटाने का काम करना है, बुराइयों से हमें मन को हटाने का काम करना है। द्वेष की जो भावना है, वैमनस्य की जो भावना है, दुश्मनी की जो भावनाएं हैं, उन दुश्मनी की भावनाओं से हमें अपने मन को अलग करना होगा।
दुनिया दुश्मन बन जाए लेकिन आप किसी के दुश्मन मत बनो, ये भगवान बुद्ध की शिक्षा है। दुनिया आपके दुश्मन बन सकती है, हो सकता है आपके काम उनको पसंद नहीं, क्यों? क्योंकि आपका कार्य क्या है? मन को शुद्ध करने की दिशा में, मन को साफ करने के लिए कह रहे हैं। तो हो सकता है कोई व्यक्ति नहीं स्वीकार करे, वो आपका दुश्मन बन जाए। क्यों मैं शुद्ध बनूं? क्यों मैं अपने आप के मन को साफ करूं? तो वो व्यक्ति अज्ञानता के कारण आपका दुश्मन बन सकता है। तो दुनिया दुश्मन हो सकती है, दुनिया आपके खिलाफ जा सकता है, लेकिन आप किसी के खिलाफ मत जाओ। दुनिया आपसे वैर कर सकता है, लेकिन आप किसी के प्रति वैर भाव मत रखो। आप मैत्री का जीवन जियो। दुनिया हिंसक हो सकती है, लेकिन आप हिंसक मत बनो। आप अपने अंदर करुणा का भाव जगाओ। ये बुद्ध का धम्म है, और यही धम्म व्यक्ति को ऊपर उठाता है, यही इंसानियत को पैदा करता है, यही मानवता को पैदा करता है। यही धम्म विमुक्ति का मार्ग है। इसलिए इस बात को हमें समझना होगा कि यह धम्म हमें यदि मिला तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं, हम बहुत ही पुण्यवान हैं, हम बहुत ही इसके हकदार हैं कि आज हमें ये चीज़ मिला। और यदि मिला है तो इसका लाभ उठा लेना, अपने ज़िंदगी को अच्छा कर लेना, मन को चंगा कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कहा गया, मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी मन यदि आपका चंगा होगा, मन यदि सही होगा तो आपके पास सब कुछ होगा। जरूरी नहीं है कि कोई बहुत पैसे वाला है तभी सुखी होगा, जरूरी नहीं है कि उसके पास बहुत बड़ा महल होगा तभी सुखी होगा, जरूरी नहीं है कि आदमी के पास बहुत बड़ा परिवार होगा तभी सुखी होगा। जन बल, धन बल और पद बल रहेगा तभी सुखी रहेगा, जरूरी नहीं है। उसका मन यदि चंगा है तो सुखी रहेगा वो जरूर, भले ही गरीब है, भले ही रोजी रोटी करके खाता है, लेकिन मन चंगा है, मन सही है, मन सम्यक है, सम्यक प्रयत्न करता है, सम्यक दृष्टि रखता है, सम्यक संकल्प है, सम्यक वाणी है, सम्यक कर्म कर रहा है, सम्यक आजीविका है, सम्यक उसका प्रयत्न है, और सम्यक सतीवान होकर के जीवन उठता बैठता खाता पीता चलता फिरता है, और सम्यक जागरूकता के हिसाब से जीवन जीता है कि जीवन में किसी को तकलीफ ना हो, जीवन में किसी को कष्ट ना पहुंचे, जीवन में कोई मेरे कारण किसी को तकलीफ हानि ना हो, ये उसके अंदर भाव है। और यदि ऐसा जीवन जीता है तो जरूरी नहीं है कि उसके पास सब कुछ रहेगा तभी सुखी होगा, नॉट इम्पॉर्टेंट, जरूरी नहीं है। जो सोचते हैं कि ये सब होगा तभी होगा, तो हमारे पास ये होना चाहिए तभी होगा, या हमारे पास ये होना चाहिए तभी होगा, नहीं, जरूरी नहीं है। मन चंगा होना, मन चंगा होने का मतलब है मन साफ सुथरा होना। नहीं है फिर भी हम कर ही लेंगे, प्रयत्न करके, सम्यक प्रयत्न करके, प्रयास करके, कोशिश करके, यदि आवश्यकता इस चीज की है तो सम्यक प्रयत्न से उसे हासिल किया जा सकता है। हर चीज का समाधान है यदि प्रयत्न किया जाए तो। बस ये है कि अविद्या में ना फंसें, अविद्या को प्राथमिकता ना दें, और व्यक्ति को अविद्या से दूर रखने हेतु उसे क्या करना होगा? पूर्ण मेहनत, पूर्ण प्रयास, पूर्ण कोशिश करना होगा। जब तक ये प्रयास नहीं करेगा तब तक उसका भला नहीं हो सकता। ये अविद्या ही है जो दुनिया में आदमी को दुखी बनाने का काम कर रही है। अविद्या के कारण आदमी हिंसक बन गया है, अविद्या के कारण आदमी झूठ बोलता है, अविद्या के कारण आदमी अनैतिक आचरण कर रहा है, अविद्या के कारण आदमी नशे का सेवन में फंसा हुआ है। अविद्या है, अविद्या ही है जो आदमी को दुश्मन बना रहा है, अविद्या ही है जो आदमी को लड़ा रहा है, झगड़ा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है। अविद्या ही है जो एक दूसरे के साथ पक्षपात कर रहा है, छोटा बड़ा मानता है, ऊंच नीच मानता है, भेदभाव करता है। अविद्या ही है। इसी अविद्या को हमें हटाना होगा। ये अविद्या जैसे हटेगी, आदमी प्रज्ञावान होगा, समझदार होगा, शीलवान जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ही वह चाहेगा कि दुनिया सब लोग क्या करें? इस धम्म को पकड़े, शीलवान बने, तो दुनिया अच्छी दिखेगी।
दुनिया का भला हो जाएगा, दुनिया को बुद्ध के धम्म का लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये धम्म सबका है। जितने इंसान हैं सबके लिए ये धम्म है, और इसीलिए इस धम्म को आज दुनिया स्वीकार करके चल रही है। इसका कारण यही है कि ये धम्म सबके लिए है। जो इंसान है वो सब लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी शामिल हो सकता है, कोई भी इसे स्वीकार कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भले ही दूसरे धर्म को मानते हैं, दूसरे धर्मों में हैं, लेकिन वो भी बुद्ध के सिस्टम को क्या करते हैं, जीवन में आत्मसात करते हैं। सामाजिक बंधनों के कारण बुद्ध धर्म को नहीं स्वीकार पा रहे हैं, लेकिन जीवन में पंचशीलों का पालन कर रहे हैं, जीवन में आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन कर रहे हैं, जीवन में 10 पारमिताओं का अभ्यास कर रहे हैं। ये आपको देखने को मिल जाएगा। भले ही वो मुस्लिम है, भले ही वो सिख है, भले ही वो ईसाई है, लेकिन बुद्ध का जो सिस्टम है, दुख विमुक्ति का जो मार्ग है, ये मार्ग पर लोग चलने का काम कर रहे हैं। सामाजिक बंधनों के कारण, सामाजिक डर के कारण, भय के कारण लोग बुद्ध धर्म को अपना नहीं रहे हैं, लेकिन उनके दैनिक दिनचर्या को आप देखेंगे तो आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि वो बुद्ध के धम्म को किस तरह से वो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हमको चिंतन करने की आवश्यकता है कि यदि हमको ये अवसर मिला है तो हम जीवन में क्यों शीलों को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, क्यों जागरूकता निर्माण नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे दुनिया में लोग भले ही बुद्धिस्ट नहीं है, लेकिन बुद्ध धर्म के पूरे सिस्टम को अपने घर में, अपने जीवन में, अपने परिवार में स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बुद्ध का धम्म ही सतधम्म है। बुद्ध का धम्म ही आदमी का भला कर सकता है। बुद्ध का धम्म किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, इंसानियत के साथ भी नहीं और किसी पशु योनि के साथ भी नहीं, सबके साथ वह एक समभाव रखता है। किसी का हानि ना हो, किसी का नुकसान ना हो। सभ्य सत्था सुखी होन्तु सभ्य होन्तु च खेमिनो सभ्य भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित दुःखमागमः। किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े, ऐसा मार्ग तथागत ने दिया है कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, किसी को दुख का भागी बनना ना पड़े। आज यदि कोई दुख का भागी बना है तो उसका कारण क्या है? उसका मन ही उसके दुख का कारण है, उसकी अविद्या ही उसके दुख का कारण है, उसके राग द्वेष और अज्ञानता ही उसके दुख का कारण है, उसके तृष्णा ही उसके दुख के कारण है। इसलिए उस तृष्णा को यदि हटा दिया जाए, यदि उसके अंदर के राग को हटा दिया जाए, द्वेष को हटा दिया जाए, अविद्या को हटा दिया जाए, अहंकार को हटा दिया जाए, बुराइयों को हटा दिया जाए, तो आदमी ऑटोमेटिकली ही सुखी होते चला जाएगा। तो सुखी होना बहुत आसान है, बस ये है कि अविद्या को हटाना है, राग आसक्तियों को हटाना है, बुराइयों को हटाना है, लेकिन हम हटाना नहीं चाहते। अब यदि हम हटाना नहीं चाहते तो फिर आपका दुख कैसे हटेगा? दुख नहीं हट सकता। आप बोलोगे मैं इधर भी रहूँगा उधर भी रहूँगा, 2 पैर 2 नाव में, तो कैसे संभव है? आप सफल नहीं हो सकते। 2 नाव में आप पैर रख करके जिंदगी नहीं जी सकते। आपको एक नाव में ही चलना होगा, एक नाव में ही सवारी करनी होगी, आप 2 में नहीं कर सकते। और यही धम्म सिखाता है कि हम अपने जीवन में प्योरिटी को डेवलप करें, शीलवान बनने का काम करें। और शीलवान बनने के लिए हमको मन को सही करना होगा, और मन को सही करने के लिए हमें धम्म का श्रवण करना होगा। धम्म का श्रवण करके धम्म पर उतरना होगा। धम्म पर उतरकर हम उसका अपना जीवन में लाभ ले सकते हैं। और जिसने अपने जीवन में धम्म का साक्षात्कार किया उस व्यक्ति का मंगल जरूर होगा। वह व्यक्ति अपने जीवन के सभी प्रकार के दुखों से भी मुक्त होगा। और यही जीवन तथागत ने सिखाया, और इस जीवन को जिएगा जो इंसान उसका भला होगा। इसलिए बुद्ध का धम्म कोई छुपा छुपाया धम्म नहीं। बुद्ध का धम्म को कोई छुपा भी देगा तो भी छुपने वाला धम्म नहीं। कोई जमीन में गाड़ देगा तो जमीन से गाड़ देगा तो खत्म होने वाला धम्म नहीं, एक दिन निकलेगा। आज भी निकल रहा है। लोगों ने जमीन में दबाने का काम किया, लोगों ने बुद्ध के धम्म को तोड़ने का काम किया, नष्ट करने का काम किया। नहीं कर सकते। नेचर को कैसे खत्म कर सकते हो? यदि नेचर को खत्म करोगे तो कहाँ रहोगे तुम?
आप धरती माता जैसे बोलते हो, भारत माता, धरती को खत्म कर दो, रहोगे कहाँ? आकाश में कितना घंटे रहोगे? कितने घंटे हवाई जहाज में चढ़ के रहोगे? कितने घंटे तुम ऊपर रहोगे? नीचे तो आना पड़ेगा। तो जो बेसमेंट है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। आपको नेचर को पकड़ना होगा, नेचर में जीना होगा, और नेचर ही धम्म है, प्रकृति ही धम्म है, और इसी प्राकृतिक धम्म को बुद्ध धम्म कहा गया। भगवान बुद्ध ने उस मार्ग को बताया जिस मार्ग पर हमें आज चलने की जरूरत है। यदि आज हम इस धम्म को नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर और कोई नहीं समझा सकता। आपको इस बात को अच्छे से समझ लेना होगा, जान लेना होगा। आज का यह पावन अवसर हमारे लिए मंगलकारी हो, कल का दिन हमारे लिए मंगलकारी हो, और एक सम्यक संकल्प और सम्यक जीवन जीने के लिए हम अपने आप को लगाएं, अविद्या को त्यागें, अज्ञानता से जीवन ना जिएं, अपने आप को शील, समाधि और प्रज्ञा में पुष्ट करने का प्रयास करें, स्थित प्रतिष्ठित करने का प्रयास करें। जरूर भला होगा, जरूर मंगल होगा। बहुत बहुत साधुवाद। सभी के लिए मंगल कामनाएं, और अग्रिम बुद्ध जयंती की सभी को बुद्ध धम्म संघ की ओर से मंगल कामनाएं। बुद्ध धम्म संघ का पुण्य प्रताप सभी के ऊपर बना रहे, सभी देशवासियों के ऊपर बना रहे, संसार के सभी लोगों के ऊपर बना रहे, संसार के सभी लोग सुख और समृद्ध हों, अपना जीवन का मंगल करें। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुखि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सुखि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सुखि भवन्तु ते। सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। सुखी हो, सुखी हो। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. नमो बुद्धाय, जय भीम।